सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। कोई नहीं आएगा मेरी और सिद्धि के बीच, कोई भी नहीं। रिद्धि, 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 ये किसने क्या? विनायक का है। रिद्धि जवाब दो, जवाब दो रिद्धि, रिद्धि जवाब दो, कहाँ है विनायक? क्या? ओंकार, इस बार ब्रह्म राक्षस और सिद्धि को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार ब्रह्म राक्षस दिखाएगा अपनी माया और सिद्धि को मान अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाएगा। और कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। इस बार तो मुझे किसी के शरीर में घुसने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार इस लड़ाई को जीतने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। ये सब किसने किया होगा? मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ब्रह्म राक्षस आसपास ही कहीं वो फिर से तो नहीं आ गया? कहीं उसने फिर से विनायक को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कसम है हमारे मंगलसूत्र की, हम सावित्री की तरह अपने पति को यमराज से छीन के ले आएंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। डॉक्टर, अब रिद्धि कैसी है? अभी शांत रहने के लिए तो इंजेक्शन दे दिया है मैंने इन्हें। होश में आने के बाद कुछ टेस्ट करने होंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इनके ना बोल पाने की वजह क्या है। ठीक है डॉक्टर, तो मैं चलती हूँ। जैसे इन्हें होश आता है इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। ठीक है? सच बताऊंगा, हमारे यहाँ आने से पहले क्या हुआ था? तुम दोनों का ये हाल किसने किया? सिद्धि की आवाज कैसे चलेगी? विनायक का है, कुछ तो बोलो प्लीज, बताओ, जवाब दो। अब कैसे ढूंढे हम विनायक को? कहीं वो ब्रह्म राक्षस फिर से वापस तो नहीं आ गया? सिद्धि बिटिया, वीरू का कुछ पता चला? नहीं दादिया, हमें शक था कि ये सब रिद्धि कर रही, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो सच्चाई कुछ और ही निकली। विनायक, उनका कुछ पता नहीं चला। दादिया,
तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सब इस ब्रह्म राक्षस ने तो नहीं की, उसकी शक्तियों से वापस तो नहीं मिल गई, कहीं वो हम सबकी जिंदगी में वापस तो नहीं आ गई। शिव 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 शिव। सिद्धि बिटिया, कान्हा जी रक्षा कीजिए। आज इतना अजीब क्यों लग रहा है विनायक को छू के? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे विनायक नहीं कोई और है? सिद्धि, क्या हुआ? तुम ऐसे अचानक मुझसे दूर क्यों हो गए? कहाँ चले गए थे आप? कहाँ नहीं ढूंढा हमने आपको? ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे अपनी सिद्धि को छोड़ के? विनायक, रिद्धि का वो हाल किसने किया? बताइए विनायक, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइए रिद्धि का वो हाल किसने किया? हमारी तरफ देखिए, रिद्धि को। मैं वापस आ गया हूँ और इस बार तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मरना ही होगा। रिद्धि का वो हाल किसने किया विनय? कहीं वो ब्रह्म राक्षस फिर से आपके अंदर तो नहीं आ गया? सिद्धि, मैं तुम्हारा विनायक हूँ, तुम्हारा विनायक। और घर से बाहर तो मैं किसी काम से गया था ना, और वो रिद्धि, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें भरोसा है अपने विनायक पे? इससे पहले कि सिद्धि को मुझ पे शक हो, मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे मैं इसे मुक्त करके अपने साथ ले जा सकूं। कर रहे हैं ये सब? कौन है जो हमारी जान लेना चाहता है? क्या हुआ सिद्धि बेटा? क्या हो गया? सिद्धि हुआ क्या? तू ठीक हो बेटा? वो हम कमरे में आए, अचानक से हमारा पैर फिसला और हम उधर कबर्ड की तरफ गए तो चाकू हमारे सीने पे। चाकू? वो तो मंगलसूत्र की वजह से हम बच गए, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हुआ। शिव 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 शिव। ये दरिया, क्या हुआ? पता नहीं बेटा, पता नहीं कौन हमारी सिद्धि को मारने का प्रयास कर रहा है। सिद्धि, तुम ठीक हो ना? दरिया, ये काम रिद्धि का हो सकता है, क्योंकि वही है जो इस वक्त सिद्धि को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। लेकिन विनायक, रिद्धि की जो हालत है, उस हालत में वो हम पे हमला कैसे कर सकती?
सिद्धि ये भी तो हो सकता है वो हालत ना ठीक होने का नाटक कर रही है और इसी बहाने तुम पे वार कर रही हो ताकि हम में से किसी को उस पर शक ना हो। इस सुहागन का मंगलसूत्र ही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन रहा है। यही इसे मेरी शक्तियों से बचा रहा है। सिद्धि को अपने साथ ले जाने के लिए अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा मुझे। कौन कर रहा है ये सब और क्यों कर रहा है? जो भी हो, हम सच्चाई का तो पता लगा के रहेंगे। जटावटी लक्ष्य प्रवाह पावितस्थल गले विलंब विलंबितां भुजंग तुंग मालिका। पहली बार ये ब्रह्म राक्षस किसी के सामने हारने को मजबूर हो गया। जो मुझे चाहिए मुझे हासिल क्यों नहीं हो पा रहा है? उस मामूली औरत में इतनी शक्ति आई कहां से? बोल। ये शक्ति उसके सुहाग की है। वो एक पतिव्रता है और ऐसी स्त्री को हमारे यहाँ सती का नाम दिया जाता है। अब यदि तू उसे लेकर अपनी दुनिया में जाना चाहता है तो सर्वप्रथम उसके सतीत्व को भंग करना होगा, यानी शुद्ध को अशुद्ध करना होगा। और जैसे ही वो अशुद्ध हो जाएगी उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। फिर तू उसे इस संसार से मुक्त करके अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा सकता है। रुको, तू जा तो रहा है लेकिन तुझे अपना वायदा भी याद है। उस औरत को पाने के लिए मैंने तेरी मदद की है और अब तू अपनी सारी शक्तियां मुझे देकर मेरी मदद करेगा। शक्ति तो है तेरे पास लेकिन बुद्धि नहीं है। उस पवित्र सुहागन को हासिल करने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। वो एक सच्ची सुहागन है, उसे तू कभी अपवित्र नहीं कर पाएगा मूर्ख, कभी नहीं। वो तो तुझे नहीं मिल पाएगी लेकिन तेरी सारी शक्तियां मैं हासिल करके जरूर रहूंगा। प्रणाम पंडित जी। जय श्री सीताराम। पंडित जी को आज यहाँ किसने बुलाया? अब आज तो कोई पूजा पाठ वाला दिन भी नहीं है। पंडित जी को हमने बुलाया है सुषमा बिटिया। दरअसल बात यह है कि वीनू सिद्धि के साथ दोबारा विवाह के बंधन में बंधना चाहता है। अपने विवाह के समय और फेरों के समय जो भी वचन वीनू ने सिद्धि को दिए थे उन्हें फिर से दोहराना चाहता है। हाय हाय हाय, ये तो बहुत खुशी की बात है। सिद्धि बेटा, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। अब पंडित जी वो कहते हैं ना कि नेक काम में देर कैसी, तो इसी बात पे कोई शुभ मुहूर्त जल्दी से निकालिए ना। क्या बात है पंडित जी, सब ठीक है ना? हाँ जी पंडित जी, सब ठीक तो है ना? इन दोनों की कुंडली में अभी विवाह का समय ठीक नहीं है। राहु और मंगल की दशा ये कह रही है कि अगर ये पुनर्विवाह हुआ तो दोनों की जिंदगी में भारी संकट आ सकता है। शिव 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 शिव। विपत्ति और बाधाएं बढ़ सकती हैं। ये पंडित का बच्चा तो मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर देगा। ये क्या कर रहे विनोद? बेटा क्या कर रहा है? ये क्या बोल रहा है तू? क्यों नहीं हो सकती शादी? क्यों नहीं हो सकती शादी? क्या कर बोल। क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें। पंडित जी के साथ ऐसा बर्ताव आपको शोभा नहीं देता। नहीं, छोड़िए उन्हें। राम, सिद्धि बिल्कुल उचित बात कह रही है वीनू बेटा। अरे जिनके चरण स्पर्श करने चाहिए उनका ऐसा अनादर नहीं कर सकते तुम। क्षमा मांगो। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आपके साथ बदतमीजी कर ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा धन लक्ष्मी जी, चलते हैं हम। जय श्री सीताराम।
प्रणाम पंडित जी। आप सिद्धि, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए चाहता हूं कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। इसलिए जब मुहूर्त नहीं निकला तो मुझे गुस्सा आ गया। तो समझ सकती हो ना मुझे? हाँ बेटा विनू, लेकिन तुझे हो क्या गया था अचानक? ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत सवार हो गया तेरे सर पे। हाँ? सच बताइए विनय, आज से पहले तो आपने ऐसा बर्ताव किसी के साथ नहीं किया। क्या हो गया आपको? बोलिए, जवाब दीजिए विनय, क्या हो? मुझे गुस्सा आ गया था सिद्धि, गुस्सा आ गया था, और इस गुस्से की वजह हमारा प्यार है सिद्धि। मैं डर गया था सिद्धि कि कहीं वो भ्रम राक्षस फिर से तुम्हें मुझसे छीन ना ले। इसीलिए मैं शादी जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ, शादी के वचनों को फिर से लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो जाए कि उसे कोई भी तूफान हिला ना पाए। कोई भी तूफान सिद्धि और विनायक को कभी अलग नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हमें दूर नहीं कर सकती। लेकिन विनायक, पंडित जी ने जो कहा उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। हमें शुभ समय का इंतजार करना चाहिए। हाँ? सिद्धि बिटिया, हमें लगता है तुम्हें जाकर वीनू को संभालना चाहिए। उसका मन बहुत दुखी हो गया है। जी दीदी। खाना जी, सब ठीक कीजिए। आराम से, बस 2 कदम और, बस। ये सब तुम्हारे लिए स्पेशली। हमें आज बार बार विनायक को छू के अजीब क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनजान की बाहों में है। इश्क की हर जुस्तजू तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू। सावन भी तू, फागुन भी तू, पाकर तुझे दुगना जियूं। मेरा मान है मेरा गुरूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर। तुझसे मेरे दोनों जहां, धरती मेरी और आसमां। क्या हुआ सिद्धि? अब वो डॉक्टर का फोन है। हेलो, रिद्धि को होश आ गया है सिद्धि, आपने कहा था इन्फॉर्म करने को ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ मैम, हम अभी आते हैं। वो डॉक्टर का फोन था, रिद्धि को होश आ गया। हम उससे मिलने जा रहे हैं। विनय के काम कीजिए ना, आप भी हमारे साथ चलिए। वहाँ जाके पता करते हैं कि रिद्धि के साथ ये सब किसने किया और क्यों किया।
सोच रहे हैं आप विनायक? आइए चलिए। रिद्धि, रिद्धि क्या हुआ था तुम्हारे साथ? किसने की तुम्हारी हालत? बोलो, बताओ हमें। रिद्धि जवाब दो प्लीज। ये रिद्धि किसकी तरफ इशारा कर रही है? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.